2023 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढिंढोरा पीटा था कि किसानों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी अनाज एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार बाध्य है। 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के लिए सरकार बाध्य है। लेकिन अब वर्तमान में गेहूं खरीदी 2026 और 27 मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गले की फांस बन गई। एक तरफ है कि किसान अच्छा खासा नाराज है, दूसरी तरफ विपक्ष भी इसे अब आड़े हाथों ले रहा है और चुनावी मुद्दा बना रहा है। सियासत गर्म हो गई है। यह बात तो सत्य है कि सरकार अपने दावों पर विफल नजर आई। इस वजह से विपक्ष को मौका मिला और किसानों में नाराजगी दिखी। लेकिन सरकार इसे ठीक करने का दावा और जनता के बीच संतोष भरे शब्द तो भेज रही है, लेकिन यह जो सरकार की चाल है ये नाकाम नजर आती है। क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो किसानों के बीच में नाराजगी है वो अब चलकर विपक्ष के बीच पहुंच गई है और विपक्ष अब इसको अपने चुनावी मुद्दे के तौर पर लेते हुए एक बड़े आंदोलन को आग दे रहा है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया। इस विवाद को बड़ा बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि हम 25 घंटे का उपवास कर रहे हैं। सरकार अगर इस बीच इस समस्या का कोई अच्छा और सटीक समाधान लेकर नहीं आती है तो इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते ही मोहन सरकार को उनके दावों पर विफल बताते हुए कहा कि करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार कहती कुछ और है, लेकिन वास्तविक जब किसानों के हित की बात आती है तो सरकार उन हितों पर खरा नहीं उतरती है। कांग्रेस सेवा दल ने 25 घंटे का उपवास गांधीवादी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश। मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी का विवाद, किसानों के पक्ष में मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब सड़कों पर उतर गई। वास्तव में किसानों की समस्या को गिनाते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों के एक एक दाने को खरीदने का दावा किया है, लेकिन आज किसान इस कड़कती धूप में अपना अनाज लेकर भटकने को मजबूर है। वजह सिर्फ यही है कि सरकार का भ्रष्ट रवैया, पहले से तैयारी ना होना, सरकार किसानों को तारीख पर तारीख देना, तारीख आने के बावजूद भी पहले छोटे किसान, फिर मध्यम किसान और फिर बड़े किसानों का अनाज खरीदने का एक प्रोपेगेंडा रचना, और इसके बावजूद भी जब उनका समय आता है तो सरकार का जो भ्रष्ट सिस्टम है, टेक्निकल समस्याएं हैं, किसानों पर भारी पड़ रही हैं। कहीं तो पटवारी सत्यापन करता है और फिर उस सत्यापन को रिजेक्ट कर सैटेलाइट सत्यापन के आरोप में मर दिया जाता है। सत्यापन होने के बावजूद सर्वर समस्या की वजह से किसान का स्लॉट बुक नहीं हो पाता है। किसी तरीके से स्लॉट भी बुक होता है तो डीबीटी आधार लिंक बहुत सारी समस्याओं का हवाला देकर उन किसानों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश में किसान हलाकान है। किसानों ने भी कहा कि अगर सरकार को यह अनाज नहीं खरीदना था तो समय से पहले बता दिया गया होता तो हम अपने अच्छे खासे कर्ज को लेकर इस अनाज को ना पकाते, क्योंकि हमें भरोसा था कि सरकार हमारी अनाज अच्छी कीमतों पर खरीदेगी और जब खरीदेगी उसका भुगतान होगा, वो भुगतान हम उन ब्याज कर्ज सहित लौटा सकेंगे। लेकिन आज वो किसान डिफाल्टर हो गए हैं जो समितियों से कर्ज लिए। सरकार सही वक्त पर गेहूं न खरीद कर उन किसानों के ऊपर इतना बड़ा लोड रख दिया है कि आज किसान बेबस है, मजबूर है, दर दर भटकने को मजबूर है। प्राइवेट मंडियों में उस अनाज को औने पौने दाम पर बेच रहा है। इसी के आरोप में या फिर इसी के विरोध में कांग्रेस अब किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर गई है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। अमर उजाला लिखता है, मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी का विवाद, कांग्रेस सेवा दल का 25 घंटों का उपवास, गांधीवादी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश। खबर देखिए, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए यह भूख सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन ही सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। नेताओं का दावा है कि इसी रास्ते से सरकार को मजबूत किया जाएगा कि वह किसानों की समस्या सुने और समाधान निकाले। अवनीश भार्गव ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणा और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। एक तरफ हर दाना खरीदने का दावा किया जाता है,
वहीं दूसरी ओर किसानों को जमीन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटकर खरीदी की जा रही है। उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने बताया कि किसानों को पंजीयन के बावजूद खरीदी केंद्र पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों को सैटेलाइट वेरिफिकेशन नहीं होने का हवाला देकर रोका जा रहा है। वहीं डीबीटी के लिए आधार लिंक न होने के बाद कही जा रही है। इन तकनीकी कारणों से किसान अपनी फसल बेचने से वंचित रह रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की हालत खराब है और उन्हें भुगतान तक समय पर नहीं मिल पा रहा है। शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि जब समय पर गेहूं खरीदी ही नहीं हुई तो किसानों को सहकारी समितियों में डिफाल्टर कैसे घोषित कर दिया गया। पूरे साल का ब्याज वसूलने को उन्होंने अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसे प्रदेश व्यापी आंदोलन में बदलने की चेतावनी दी गई है। इसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं शामिल हैं, इसमें किसान भी इर्द गिर्द यानी बाजू के जिलों के किसान भी शामिल हो रहे हैं इस आंदोलन में, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की है, ना कि किसी राजनीतिक दल की। भले चाहे राजनीति अपनी जगह पर है और इस वक्त इन परिस्थितियों के बीच राजनीतिक हवा दी जा रही है, लेकिन आखिर बोलेगा तो कौन बोलेगा। सरकार अगर अपने दावों पर सफल नहीं होगी तो विपक्ष सवाल उठाएगा, जो आज विपक्ष कर रहा है। निश्चित तौर पर किसानों के हित में खड़ा हुआ है और किसान भी उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। गांधीवादी तरीके से विरोध सरकार को संदेश। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए यह भूख सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन ही सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। नेताओं का दावा है कि इसी रास्ते से सरकार को मजबूर किया जाएगा और वह किसानों की समस्या सुने और समाधान निकाले। अगर नहीं निकाला जाएगा तो जो आंदोलन आज राजधानी भोपाल में किया गया है, सेवा दल कांग्रेस ने जो आज 25 घंटे का उपवास कर और आंदोलन कर सरकार का विरोध किया है, ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। इसे प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश की गेहूं की खरीदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। विपक्ष ने इसे अब चुनावी एजेंडा बना दिया है। किसान परेशान है, हलाकान है, लेकिन राजनीति और राजनेता अपनी जगह पर राजनीति चमका रहे हैं। व्यवस्थाओं का आलम यह है कि किसान अब भी भटक रहा है। सरकार दावा कर रही है कि अभी तक 78 लाख मैट्रिक टन का जो लिमिट कोटा है सरकार का, उसे बढ़ाने की गुजारिश केंद्र सरकार से की गई है, लेकिन किसानों की जो उपज है लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा है। महज 13 दिन का वक्त बीत गया है। 8 से 10 लाख मैट्रिक टन सरकार ने अब तक गेहूं खरीद लिया है। बाकी का गेहूं कितने दिनों में खरीदा जाएगा? क्या इसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी? अब सरकार इसे सुलझाने में लगी जरूर है, लेकिन किसान तब भी परेशान है। कब तक सुलझेगा, क्या होगा? कांग्रेस आगे चलकर कितने बड़े आंदोलन को हवा देगी, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।